बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है खवातीन का एतकाफ। खवातीन रमजान शरीफ की 20 तारीख छटने से जरा पहले रमजान की 29 या 30 तारीख यानी जिस दिन ईद का चांद नजर आए उस तारीख के दिन छुपने तक अपने घर में जहां नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर कर रखी हो उस जगह पर जमकर बैठे और सिर्फ हाजत और खाना पीना लेने के लिए अगर कोई मौजूद ना हो तो उठना दुरुस्त है, और अगर खाना पीना देने वाला हो तो उसके लिए भी ना उठे। हर वक्त उसी जगह रहें और वहीं सोएं, और बेहतर ये है कि खामोश ना बैठी रहें बल्कि कुरान या नफले या तस्बीह जो तौफीक हो वो पढ़ें। अगर माहवारी आ जाए तो एतकाफ छोड़ दे, उसमें एतकाफ दुरुस्त नहीं है, और मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात को भी छोड़ दे। और एतकाफ जितनी अहम इबादत है कि इसमें बंदा अल्लाह पाक का मेहमान होता है और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने और अल्लाह पाक का बनने के लिए धरना देकर अल्लाह के दर का भिखारी बन जाता है। इतना ही इसमें कोताही से काम लिया जाता है ना मसाइल की रायत होती है, न वक्त को कीमती बनाया जाता है, बल्कि मस्जिद की बेहुरमती और शोरगुल करने की नहुसत से आदमी एतकाफ से दरकुनार मस्जिद से फर्ज नमाज से भी अपने आप को महरूम कर देता है। इसलिए उसके मसाइल के लिए जरूरी हदायत कुछ यूं है। सबसे पहले नियत होनी चाहिए, भले एतकाफ वाजिब हो या सुन्नत हो या नफिल हो, उसकी सेहत के लिए नियत का होना शर्त है। नियत के बगैर एतकाफ करना जायज नहीं है, यानी वाजिब एतकाफ नियत के बगैर करने से उसके जिम्मे से अदा नहीं होगा। अब नफली एतकाफ नियत के बगैर करने से उसका सवाब हासिल नहीं होगा। वाजिब और सुन्नत एतकाफ में जिस किसी ऐसे काम के लिए मस्जिद से बाहर जाए जिसके लिए जाना एतकाफ वाले के लिए जायज है, तो मस्जिद में वापिस आने पर उसको नए सिरे से नियत करना जरूरी नहीं है। औरत का एतकाफ खावंद की इजाजत से जायज है, और जब औरत को उसके खावंद ने एतकाफ की इजाजत दे दी तो अब उसको मना करने का इख्तियार नहीं है, और उसका मना करना सही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जैसा कि हम सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ भी इस्लाम में है वो सब सच है, तो हमें अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालना चाहिए।